श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं सैव पुङ्गव श्रावितेयं कथास्माकं मद्भुतेयं स्वभावः पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणं व्रतीनां मुने सर्वलोकहितार्थाय यद्दया नियमं वद। सूतुवाच नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्नफलमुत्तमम् पुंसां दीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे श्रोतुकामैरतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्या च तैर्मुने ब्रह्मचर्यम् अधःसूक्तिः पत्रावल्यां च भोजनम् कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती आसमप्तपुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयाद्भक्तितः शुद्धः पुराणं शैवमोत्तमम् घृतपानं पयः पानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा श्राव्यम् एकभोक्तं न वाहितम् एकवारं हविष्यान्नं भुञ्जादेतत्कथाव्रती सुखसाध्यं यथा स्यात् तत् श्रवणं कार्यमेव च भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदम् नोपवासो वरश्चेत् स्यात् कथाश्रवणविघ्नकृतः गरिष्ठं द्विदलं दग्धं निष्पावां च मसूरिकां भावदुष्टं परियुक्तं जग्ध्वा नित्यं कथाव्रती वार्ताकञ्च कलिन्दं च पिच्चण्डं मूलकं तथा कुसुमाण्डं नालिकेरं च मूलं जग्ध्वा कथाव्रती पण्डालुं लसुनं हिङ्गुं गृञ्जनं मादकं हितात् वस्तुन्यामिकसंज्ञानि वर्जयेद्यः कथाव्रती कामादिसङ्गीकारं च द्विजानां च विनिन्दनं पतिव्रतासु तां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वला न पश्येच्च पतितान् न वदेत् कथां द्विजद्विषो वेदवर्ज्यान् न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दया मौनम् आर्जवं विनयं तथा औदार्यं मनसश्चैव कुर्यान्नित्यं कथाव्रती निष्कामश्च कामश्च नियमात् शृणुयात् कथां सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रक्षयरोगी पापिनी भागेव च अनपोष्यत्यपि पुरुषः शृणुयात् स कथामिमां काकबन्ध्या यदस्यप्तविधावात् अपि खलस्त्रियः सर्वद्गर्भा च या नारी ताभ्यां श्राव्या कथा परी सर्वेषां श्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः एतत् शिवपुराणस्य
विधिना च कथां मुने एतत् शिवपुराणस्य पारायणदिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटियज्ञसमानि च एतेषु विधिना दत्तं दल्पम् अपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय्य फलं लभेत् एवं कृत्वा व्रतविधिं श्रुत्वे मां परमां कथां परानन्दयुतः श्रीमान् उद्यापनमथाचरेत् एतदुद्यापनविधिश्चतुर्दश्यासनो मतः कार्यस्तद्वद्धनाढ्यैश्च तदुक्तफलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा साम्भवा मताः एवं शिवपुराणस्य पारायणमखोत्सवे समाप्ते श्रोतृभिर्भक्त्या पूजाकार्या प्रयत्नतः शिवपूजनवत्सम्य सम्यक् पुस्तकस्य पुरोमुने पूजाकार्या सुविधिना भक्तुश्च तदनन्तरं पुस्तकाच्छादनार्थं हि नवीनं चासनं शुभं समर्चयेत् दृढं दिव्यं बन्धनार्थं च सूत्रकं पुराणार्थं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवम् भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते भवन्ति भवे भवे भक्तिर्दद्यान्महार्हाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषणपात्रादि पात्राणि दिव्यं बहुविशेषतः आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नरा कम्बलाजिनवासांसि च फलम् एव च स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोग्यान् यथेप्सितान् स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शैवं पदं ततः एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य तु पूजनं भक्तुश्च भुवि शार्दूलं महोत्सवपुरस्सरम् साहाय्यार्थस्थापितस्पन् पण्डितस्य प्रपूजनं कुर्यात् तदनुसारेण किञ्चिन्नूनं धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यान्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यैश्च नर्तनैः विरक्तश्च भवेत् श्रोता परेहनि विशेषतः गीतावाच्या शिवेनोक्ता रामचन्द्रायया मुने गृहस्थश्चेद् भवेत् श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये रुद्रसंहितया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्र्याश्च तन्मय त्वाच्च पुराणस्यास्य तत्त्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पञ्चवर्णेन शैवतः होमासक्तो बुधो होम्यं हविर्दद्याद्विजायतः दोषयोः प्रशमार्थं न्यूनताधिकताखयोः पठेच्च शृणुयात् भक्त्या शिवं वा सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः यतो नास्त्यधिकं स्वां मात्रैलोके वस्तु किंचन एकादशीमिति तान् विप्रान् भोजेन् मधुपायसैः तद्यात्तेभ्यो पक्षिणां
च व्रतपूर्णत्वसिद्धये शक्तौ फलत्रयमितः स्वर्णेन सुन्दरं मुने सिंहं विधाय पुराणस्य तत्रास्य शुभाक्षरम्। लेखितं लिखितां वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् सम्पूज्य वाहनाद्यैश्च उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्य सुधीर्दद्यात् शिवसन्तोषहेतवे तेन दानप्रभावेण पुराणस्यास्य शौनक सम्प्राप्यानुग्रहं शैवं मुक्तः स्यात् भवबन्धनात्। एवं कृते विधानेन श्रीमत्शिवपुराणकं सम्पूर्णफलदं स्याद्वै भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। श्रीमत्शिवपुराणस्य माहात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमत्शिवपुराणं तु पुराणतिलकं स्मृतं महत्शिवप्रियं रम्यं भवरोगनिवारणम्। ये जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणांस्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। सकलगुणविदविभेदैर्नित्यमस्पष्टरूपं जगति च विहरन्ति भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनोभृत्तिरूपम् परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे सनत्कुमारसंहितायां श्रीशिवपुराणश्रवणव्रतीनां विधिनिषेधपुस्तकवक्तृपूजनवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। शाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। हिंदी अनुवादः। आप सभी स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्री शिव महापुराण के महात्म का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। इसमें स्कंद महापुराण से सनत कुमार संहिता से लिया गया शिव महापुराण के महात्म का वर्णन है। सौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा, हे भगवान, आप शैवों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें महात्म में विविध कथाएं सुनाई। अब शिव पुराण के व्रत करने वाले के सब लोग के हित के निमित्त कृपा करके नियम बताइए। सूत जी ने कहा, हे सौनक, भक्ति से उनके नियम श्रवण करो। नियम से सत्कथा श्रवण करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जो कथार्थी दीक्षा नहीं लिया हो उसको कथा में अधिकार नहीं है। इसलिए कथा श्रवण करने वाले को दीक्षित होना अनिवार्य है। उसे ब्रह्मचर्य रहकर पृथ्वी पर सोना चाहिए,
पत्रावली में भोजन करना चाहिए। पुराण के पूर्ण होने तक बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य के सहित व्रती होकर श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण सुनना चाहिए। घी, दूध, फलाहार पर यदि संभव है तो फलाहार पर रहकर कथा श्रवण करें। यदि ऐसा न हो तो एक बार हविष्यान्न भोजन करें, जिस प्रकार सुखपूर्वक कथा श्रवण कर सके। अच्छी प्रकार से कथा में मन लगे, इस कारण भोजन थोड़ा अवश्य करें, उपवास न करें जिससे कथा में विघ्न हो जाए। गरिष्ठ द्विदल अन्न, दग्ध अन्न, मसूरी, भावदुष्ट, बासी भोजन न करें। बैगन, कलिंद, चिचीड़ा, मूली, पेठा, नाली का साग, मूल कथाव्रती न खाए। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक द्रव्य तथा आमिष संगत वस्तु सदा वर्जित है। काम आदि 6 विकार ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता पुरुषों की स्त्रियों की निंदा, कथाव्रती सदा त्याग दे। रजस्वला को न देखे, पतितों से कथा न कहे। ब्राह्मण देशी वेद में वर्जनीय पुरुषों से कथा न कहे। सत्य, शौच, दया, मौन, आर्जव, विनय, मन में उदारता, कथा सुनने वाले को निश्चित ही बरतना चाहिए। निष्काम व सकाम कोई भी हो, नियम से कथा सुनने का काम उचित है। निष्काम भाव से सुनने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दरिद्री, क्षयी, रोगी, पापी, निर्भाग्य, संतान रहित भी अपने दुख दूर होने के निमित्त यह कथा सुने। काकबंध्या, जो 7 प्रकार की स्त्रियां हैं तथा जिन स्त्रियों का गर्भस्राव होता है, उनको निरंतर कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार स्त्री और पुरुषों को यत्न से कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण की कथा को विधान से सुने। इस शिव पुराण के पारायण के दिन अत्यंत उत्तम है। यह करोड़ों यज्ञ के समान है। इसमें थोड़ी वस्तु भी दान की जाए तो उन श्रेष्ठ दिनों में किया गया दान अक्षय फल देता है। इस प्रकार व्रत विधि करके इस परम पावन कथा को सुनना चाहिए और इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि 14वें दिन की है। धनी पुरुषों की फल की इच्छा से इसका विधिवत उद्यापन करना चाहिए। अकिंचन भक्तों को उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वह तो सुनते ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे तो निष्काम हैं। इस प्रकार शिव पुराण के पारायण महोत्सव समाप्त होने पर विधान से पूजा करनी चाहिए। हे मुनि, शिव पूजन के समान दूसरा कोई फलदायी नहीं है। पुस्तक के आगे विधिवत पूजा करके फिर वक्ता की पूजा करें। पुस्तक को विविध प्रकार से आच्छादित करके नवीन वस्त्र दे। बंधन के निमित्त सुंदर रेशमी धागा दे। जो नवीन सूत्र और वस्त्र पुराण के निमित्त देते हैं वे भोगी और ज्ञान संपन्न युगों युगों में होते हैं। वक्ता को बड़े बड़े मोल की अनेक वस्तु दान करें। वस्त्र, भूषण, पात्र और दिव्य पदार्थ दें। जो मनुष्य पुराण के आसन के निमित्त रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चौकी, तख्ता देते हैं वे स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। अनेक भोग भोग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। कल्पांत में शिवलोक को जाते हैं। इस प्रकार विधि से पुस्तक पूजन करके वक्ता को महोत्सव के सहित जो उनके निकट सहायक हो, उनके सहायक पंडित को भी पूजा के साथ
धन आदि दान करना चाहिए। आए हुए ब्राह्मण आदि को भी अन्न और धन से सत्कार करना चाहिए। जो श्रोता विरक्त हो तो दूसरे दिन विशेष करके शिव गीता का पाठ करें, जिसका उपदेश शिव ने श्री रामचंद्र जी को किया है। और जो गृहस्थ होता है उस श्रोता को शुद्ध हवि से उस कर्म शांति के निमित्त हवन करना चाहिए, अथवा रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से होम करना चाहिए, अथवा तन्मय होकर गायत्री मंत्र से अथवा पुराण के तत्व से हवन करना चाहिए, अथवा मूल मंत्र अथवा पंचवर्णात्मक शिव मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि हवन में असक्त हो तो होम की हवि ब्राह्मण को दे दे। न्यून अधिक दोषों की शांति के लिए भक्ति से शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे सब श्रवण फल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। त्रिलोकी में इससे अधिक कोई वस्तु नहीं है। मधु खीर आदि से 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्रह्मपूर्ण सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। हे मुने, शक्ति के अनुसार 3 पल सोने का एक सिंहासन बनाकर उस पर इस पुराण को रखकर विधिपूर्वक स्थापन कर पूजन करें। आवाहनाद के उपचार और दक्षिणा सहित वस्त्र भूषण गंधाद से पूजा करके यथात्मा आचार्य को यह मूर्त स्वरूप शिव के संतोष के निमित्त दिया जाना चाहिए। हे शौनक, उस दान के प्रभाव से इस पुराण की सफलता होती है और शिव के अनुग्रह से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधान से श्री शिव महापुराण पूर्ण फल देने वाला होता है तथा भुक्ति मुक्ति का फल देता है। यह तुमसे सब वर्णन किया, अब क्या सुनने की इच्छा है? शिव पुराण का महत्व सब कामना को देने वाला है। यह श्री शिव महापुराण सब पुराणों का तिलक स्वरूप है। यह शिव का प्रिय, भव रोग का निवारक और विश्वनाथ का सदा ध्यान कराने वाला है। जीव लोक में सुखभागी होते हैं और भगवान सदा शिव के लोक को प्राप्त करते हैं। वाणी से भगवान शिव की स्तुति करना चाहिए, कानों से कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। संपूर्ण गुणों के विभेद से नित्य स्पष्ट रूप से जगत के बाहर भीतर महिमा से प्रकाशमान, मन के भीतर वाणी, मनोवृत्ति रूप परम शिव अनंतानंद से परिपूर्ण की शरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद महापुराण के सनत कुमार संहिता में वर्णित शिव महात्म्य परिपूर्ण हुआ। शाम शिवाय।